नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्मी फार्मिंग में। किसान भाइयों, आज हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आए हैं और आज की इस नई वीडियो में हम आपको धान की कुछ प्रमुख रिसर्च वैरायटियों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। कुछ किसान भाइयों ने कमेंट करके ये पूछा कि ऐसी रिसर्च धान की वैरायटियों के बारे में बताइए जिसको लगाएं और अच्छा उत्पादन मिले और वो खाने में भी काफ़ी अच्छी हो और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़िया हो और उसको अलग अलग ढेर सारे राज्यों में भी लगा सकते हैं। तो उन किसान भाइयों की बात को ध्यान में रखते हुए आज हमने इस वीडियो में आपको बताने के लिए रिसर्च धान की 3 ऐसी वैरायटी का चुनाव किया है जो कि काफ़ी बढ़िया है, अच्छी है, अच्छी पैदावार निकाल कर देती है और प्रसिद्ध भी। और ये कई सालों से किसान भाई लगाते हुए आ रहे हैं और इसकी बीमारियों के प्रति काफ़ी ज़्यादा सहनशीलता और प्रतिरोध क्षमता भी देखने को पाई जाती है और अलग अलग राज्यों में आप इसको लगा सकते हैं। किसान भाइयों, वीडियो बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार होने वाला है। अगर आप भी चाहते हैं इन वैरायटियों के बारे में जानना तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में कुछ लिंक मिलेगा, आप वहां पर क्लिक करके ऐसी कुछ वैरायटियां देख भी सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आपको धान की जो 3 रिसर्च वैरायटियों के बारे में बताने वाले हैं। ये सभी अर्ली ड्यूरेशन वाली वैरायटियां हैं और दोस्तों, यह सभी वैरायटियां तकरीबन आप मान के चलिए तो 120 से 125 दिन के आसपास पककर तैयार हो जाती हैं। बहरहाल, हम अलग अलग वैरायटी के बारे में आपको जानकारी देंगे और दोस्तों, यह सभी वैरायटियां काफ़ी बढ़िया हैं और अच्छी पैदावार निकाल कर देती हैं। अगर हम बात करें आज की अपनी धान की पहली वैरायटी के बारे में, जो कि है पान कंपनी की पान 805। दोस्तों, ये धान की एक रिसर्च वैरायटी है जो कि 120 से लेकर 125 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाती है। ये एक मिड अर्ली ड्यूरेशन वाली वैरायटी है और अगर हम इसके पौधे की लंबाई के बारे में बात करें तो इसका जो पौधा होता है वह 105 सेंटीमीटर से लेकर 115 सेंटीमीटर तक लंबा देखने को मिलता है। इसकी बालियां जो होती हैं वो काफ़ी लंबी होती है, लॉन्ग और डेंस पिनाकल, यानी कि लंबी होती है और गजीन होती है, यानी कि बालियों में दानों की संख्या काफ़ी अधिक होती है। दोस्तों, इसके दाने लंबे होते हैं और पतले होते हैं। और अगर हम बात करें किसान भाइयों इसकी बालियों की लंबाई के बारे में तो एक बाल की लंबाई तकरीबन 25 से 28 सेंटीमीटर तक देखने को मिलती है। इस वैरायटी में किसान भाइयों बैक्टीरियल लीफ ब्लास्ट और सिथ ब्लाइट के प्रति काफ़ी ज़्यादा सहनशीलता और प्रतिरोधक क्षमता देखने को पाई जाती है। एक एकड़ में बात करें यह वैरायटी कितना उत्पादन निकाल कर देती है तो 18 कुंटल से लेकर 20-22 कुंटल तक आपको एक एकड़ में उत्पादन निकाल कर दे सकती है। किसान भाइयों, काफ़ी बढ़िया और अच्छी वैरायटी है। सिंचाई इस वैरायटी में आपको तकरीबन 2 सिंचाई तक करनी पड़ जाती है। कभी कभी अगर जैसे बरसात वगैरह लेट हो जाता है और सही समय पर पानी मतलब बरसात नहीं हो पाती तो आपको 3 सिंचाई भी करनी पड़ सकती है, क्योंकि अगर पानी की नमी कम हो जाएगी तो फसल बेकार हो जाएगी। इसलिए पानी वगैरह का ध्यान अवश्य रखें। इसके अलावा और बारे में बात करें, जैसे या वैरायटी को आप किन किन राज्यों में लगा सकते हो तो अलग अलग ढेर सारे राज्यों में लगा सकते हो, जैसे कि हमारा इधर गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सभी राज्यों में आप लगा सकते हो। जो नॉर्थ इंडिया बेल्ट वाले राज्य हैं इनमें आप आराम से वैरायटी को लगा सकते हो। अच्छी वैरायटी मानी जाती है, काफ़ी बढ़िया और अच्छा उत्पादन निकाल कर देती है और दाने भी काफ़ी बढ़िया हैं, चमकदार हैं, खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होती है। जैसे मैंने आपको बताया, दाने इसके लंबे हैं और हल्के से पतले भी हैं, ना बहुत मोटे हैं और ना ही बहुत ज़्यादा पतले हैं, मीडियम साइज़ में आते हैं। हालांकि लंबाई इनकी अच्छी खासी होती है तो देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं और खाने में भी काफ़ी बढ़िया और स्वादिष्ट वैरायटी रहती है और बहुत ही कम दिनों के अंदर पककर तैयार हो जाती है। पौधा भी ज़्यादा लंबा नहीं होता, तकरीबन 105 सेंटीमीटर के आसपास होता है, तो ये आपको अच्छी पैदावार निकाल कर दे देती है। किसान भाइयों, आज की हमारी जो धान की दूसरी सबसे बेहतरीन रिसर्च वैरायटी है वो है PR 126। दोस्तों, ये एक शॉर्ट ड्यूरेशन वाली वैरायटी यानी कि मध्यम अवधि वाली वैरायटी है जो कि जल्दी पककर तैयार हो जाती है। इसकी फसल अवधि 120 दिन से लेकर 125 दिन की होती है। इसमें आपका रुपाई का समय से लेकर कटाई तक का समय इंक्लूडेड है, यानी कि दोनों को मिलाकर इसकी जो नर्सरी है वह तकरीबन 20 से 25 दिन के अंदर तैयार हो जाती है। यह वैरायटी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा तैयार की गई थी 2016 में और तब से इस वैरायटी को बहुत ढेर किसान भाई लगाते हुए आ रहे हैं। आज तकरीबन 8-9 से 10 साल हो गए हैं और यह वैरायटी काफ़ी अच्छा उत्पादन निकाल कर दे रही है। दोस्तों, इस वैरायटी की कुछ खास विशेषताएं हैं, जैसे कि ये एक शॉर्ट ड्यूरेशन वाली वैरायटी है जो कि बहुत ही जल्दी पककर तैयार हो जाती है। इसकी जो नर्सरी है वह 20 से 25 दिन के अंदर तैयार हो जाती है और नर्सरी के बाद रोपाई जब आप करते हैं तो रोपाई से यह वैरायटी 90 से 95 दिन का समय लेती है। इसके अलावा ये एक हाई यील्ड पोटेंशियल वाली वैरायटी है जो तकरीबन एवरेज उत्पादन जो है वह 30 कुंटल तक का निकाल कर देती है कई कई क्षेत्रों में पर एकड़। दोस्तों, इसके अलावा इसके अंदर डिजीज रेजिस्टेंस यानी कि बीमारियों और रोगों के प्रति काफ़ी ज़्यादा सहनशीलता और प्रतिरोधक क्षमता देखने को पाई जाती है और अलग अलग प्रकार से बीमारियों में ये लड़ने के लिए सक्षम है।
इसके अलावा ये वाटर इफिशिएंसी यानी कि पानी भी इसको बहुत ज़्यादा चाहिए नहीं होता, यानी कि बहुत ज़्यादा आपको सिंचाई इसमें करने की ज़रूरत नहीं होती है, कम पानी में भी ये वैरायटी तैयार हो जाती है। दोस्तों ये काफ़ी बढ़िया और अच्छी वैरायटी है। मार्केट में उपलब्ध अन्य रिसर्च वैरायटियाँ जो कि इतनी समय अवधि में पककर तैयार होती हैं, उनकी तुलना में सबसे बेहतरीन उत्पादन निकाल कर देती है। आज हम आपको जो 3 वैरायटी बता रहे हैं उनमें से नंबर 1 पे हमारे मुताबिक जो है वो PR 126 है, क्योंकि इसकी उत्पादन क्षमता काफ़ी ज़्यादा है अन्य वैरायटियों से, और कई सालों से किसान भाई इसको लगाते हुए आ रहे हैं और इससे संतुष्ट रहते हैं। किसान भाइयों, आज की हमारे जो धान की तीसरी रिसर्च वैरायटी है उसका नाम है वसुंधरा दामिनी। दोस्तों ये भी एक बहुत ही बेहतरीन धान की वैरायटी है जो कि अर्ली ड्यूरेशन वाली वैरायटी है, यानी कि तकरीबन 120 दिन से लेकर 125 दिन के अंदर पककर तैयार यह वैरायटी भी हो जाती है, और इसको आप बहुत सारे अलग अलग राज्यों में लगा सकते हैं। बढ़िया उत्पादन निकाल कर देती है, रोग प्रतिरोध क्षमता भी वगैरह सब बढ़िया होता है, सिंचाई वगैरह भी तकरीबन 2 से 3 करनी पड़ती है। और दोस्तों बात करें उत्पादन के बारे में, जो सबसे मेन होता है जिसको देखकर किसान भाई लगाना चाहते हैं किसी भी धान की वैरायटी को, तो ये आपको 25 क्विंटल से लेकर 28 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन निकाल कर दे सकती है, अगर आपकी खेती अच्छी तरीके से आप करते हो इस वैरायटी की। और दूसरा, आपका खेत वगैरह थोड़ा सा बढ़िया क्वालिटी का है, आपने उसमें कई सालों से गोबर वगैरह की खाद डाल रखा है, थोड़ा सा उसमें आपने बहुत अच्छे तरीके से उसकी केयर कर रखी है, हर साल उसकी आप गुड़ाई निराई जुताते हो, उसके बाद खरपतवार की सब कुछ निराई कराते हो, तो आपका जो उत्पादन होगा वो काफ़ी बढ़िया होगा। अगर आप इसकी अच्छी तरीके से बेरन डालते हैं, बेरन की देखभाल अच्छे तरीके से करते हैं, बेरन डालते समय बीज को अंकुरित करते हैं, दूसरा बेरन डालते समय आप इसमें खरपतवार नाशक का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि आपकी नर्सरी में खरपतवार ना उगे, खेतों में जब आप रुपाई करते हैं तो आप क्या नाम है उसके पहले खरपतवार नाशक डाल देते हैं जिससे कि खरपतवार ना उगे, तो उससे क्या होता है आप जो भी खाद वगैरह डालते हो वो सिर्फ पौधे को लगती है, नहीं तो खरपतवार भी उसी में जमता रहता है, खरपतवार भी बड़ा होता रहता है, वो भी आपके पैसे का नुकसान होता है, खाद वगैरह इस्तेमाल करता है, तो उससे क्या होता है आपकी जो आसपास के हमारे धान के पौधे होते हैं वो दब जाते हैं नीचे। तो इस कारण से आप अगर अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो आपको भी ध्यान रखना होगा। ऐसा नहीं कि हमारे कह देने से कि आपके अगर हमने कह दिया 25 कुंटल तो मान ही लीजिए 25 कुंटल, ऐसा नहीं होता। मैं सच्चाई बात बता रहा हूँ कि अगर आप सही तरीके से करोगे तब आपको मिलेगा, नहीं करोगे तो ये 15 कुंटल 18 कुंटल में आके अटक जाएगा, तो फिर आप बाद में क्लेम करते हैं कि अरे यूट्यूब वाले सारे सब झूठ बोलते हैं। तो ऐसा नहीं होता, झूठ कोई नहीं बोलता है, या कभी कोई बोलते भी होंगे, ऐसा नहीं बोलते होंगे, हम भी वो झूठ नहीं बोलते। सच्चाई ये है कि सही तरीके से करोगे तब मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलता। हमने भी कई बार इसको देखा है प्रैक्टिकली अपने आसपास के क्षेत्रों में, जो किसान भाई सीधे सही ढंग से सही तरीके से सही समय से करते हैं उन्हें अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है, नहीं तो मार्केट में वैरायटियाँ बिकना बंद हो जाती, कंपनी बंद हो जाती और लोग 4 गालियाँ लग से देते। इसलिए अगर आप चाहते हैं अपनी खेती से अच्छा उत्पादन लेना तो आपको अपने अंदर देखना पड़ेगा हमारी क्या समस्या है। जरूरी नहीं होता कि हर बार बीज गलत हो, बताने वाला गलत हो, कंपनी गलत हो, कई बार हम भी गलत होते हैं क्योंकि समय नहीं मिलता। मैंने खुद देखा है समय नहीं मिल पाता है, नहीं कर पाते हैं, छूट जाता है, खराब हो जाती है, बाद में बोलते हैं अरे बीज ही खराब था, अरे खेत खराब था, अरे वो खराब था। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिए, तब आप अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। किसान भाइयों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आप ऐसे ही किसी अन्य धान की वैरायटी के बारे में जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए कौन सी वैरायटी के बारे में आप जानना चाहते हैं। वीडियो अवश्य हम बनाकर उसके बारे में आपको जानकारी देने की कोशिश जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।